Assalamualaikum dear students. I'm your instructor for financial management or investments analysis and portfolio management subject. My contact numbers are given here. You can contact me through my number or you can email me at this email at this ID. So yeah, today we will start lecture which is valuation of long-term securities. Before that, आप लोगों ने time value of money पढ़ लिया होगा. तो इस टॉपिक को समझने से पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी को समझना बहुत जरूरी है which I have told I've been told that you have understood it very clearly. So valuation of long term securities का ये लेक्चर नंबर 1 है. In this lecture we will study securities and types of securities. सिक्योरिटीज की 3 टाइप्स होती हैं, बॉन्ड्स, पेपर स्टॉक्स एंड कॉमन स्टॉक्स, जो कि हम लेटर ऑन इसको डिटेल में जाके पढ़ेंगे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम सिक्योरिटीज के सिक्योरिटीज होती क्या हैं? सिक्योरिटीज आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर इशूड बाय कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट दैट रिप्रेजेंट्स अ फाइनेंशियल क्लेम ऑन इट. ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट या कॉर्पोरेशंस इशू करती हैं और जिसके ऊपर एक फाइनेंशियल क्लेम है. इन डिटेल फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि सिक्योरिटीज को की क्या जरूरत होती है. बट दे इशू सिक्योरिटीज, basically there are two sources of finance for any individual or corporation or any government. दो ही sources होते हैं फाइनेंसिंग के, आपके पास भी, कॉर्पोरेशन के पास भी, गवर्नमेंट के पास भी. One is through the own pocket and other is from the outsiders. एक आपकी अपनी सेविंग्स होती हैं which is your own pocket and other is from the outsiders, जो कि outsiders means कि आप लोन लेते हैं किसी फ्रेंड से, फैमिली से या बैंक से. फर्ज करें, imagine that you need to buy a home worth $1 lakh. $1 लाख का आपने घर खरीदना है. You have 60,000 in saving, 60,000 आपके पास सेविंग्स हैं और आपने घर बाय करना है जिसकी कीमत है $1 lakh. So if you have 60,000 in saving, what will you do? Obviously, अब जो remaining amount है which is 40,000 उसका आप लोन लेंगे from your friend or family or from your bank. Similarly, इसी तरह जो corporations हैं वो भी इसी तरह ऑपरेट करती हैं. उनके पास भी दो सोर्सेज होते हैं फाइनेंसिस के और जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना होता है उस फाइनेंस के लिए उनके पास उनको जो फंड्स रिक्वायर होते हैं उसके सोर्सेज होते हैं. एक तो उनकी अपनी सेविंग्स होती हैं, एक अपनी पॉकेट होती है, दूसरी सफिशिएंट फंड ना हो तो वो लोन ले लेते हैं. But they have some different mechanism. For this purpose, they issue securities. इन इस फंडिंग के लिए वो सिक्योरिटीज इशू करती हैं. सिक्योरिटीज बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक होती हैं एंड द सेकंड वन आर बॉन्ड्स. स्टॉक्स या शेयर्स जिनको हम बोलते हैं उसकी फर्दर सब टाइप्स होते हैं, कॉमन स्टॉक्स एंड प्रेफर्ड स्टॉक, जो कि हम डिटेल में जाके नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स क्या होते हैं और उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं. जो स्टॉक्स होते हैं दिस रिप्रेजेंट द कॉर्पोरेशंस ओन पॉकेट एंड जो बॉन्ड्स होते हैं दैट रिप्रेजेंट्स आउटसाइडर्स. लाइक जैसे मैंने आपको बताया था कि लोन लेते हैं आप फ्रेंड्स, फैमिली से या बैंक से. इसमें कॉर्पोरेशन के केस में फ्रेंड्स एंड फैमिली तो नहीं होती. कॉर्पोरेशन के केसेस में आप बैंक से या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं. डेफिनेशंस हम देखते हैं कि स्टॉक्स की डेफिनेशन क्या है. स्टॉक्स जिनको हम शेयर्स कहते हैं, इट डिफाइंस एट इक्विटी पेपर और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दैट रिप्रेजेंट्स ओनरशिप. ये इक्विटी पेपर होता है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मॉडर्न वर्ड में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है जो ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है. जब भी कोई कंपनी स्टॉक्स या शेयर्स इशू करती हैं पेपर फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इसका मतलब ये होता है कि वो ओनरशिप गेन करना चाह रहे हैं. फॉर एग्जांपल, कंपनीज को पैसे चाहिए और उन्होंने शेयर्स इशू की और इन्वेस्टर्स लाइक यू, आप जब इसको खरीदते हैं तो आप कंपनी के ओनर या स्टेक होल्डर बन जाते हो. स्टॉक्स की भी आगे फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक कॉमन स्टॉक होता है और दूसरा प्रेफर्ड स्टॉक. बॉन्ड्स, इट डिफाइंस एज द डेट इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट्स लोन और बोरिंग. जो बॉन्ड्स हैं
वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जब भी कोई कंपनी बॉन्ड्स इश्यू करती है तो इसका मतलब है कि वो लोन ले रही हैं। अगर आप किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनको लोन दे रहे हैं, आप उस कंपनी में मल्कियत हासिल नहीं कर रहे। अगर किसी कंपनी के आप स्टॉक्स परचेज करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी में ओनरशिप ले रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के बॉन्ड्स परचेज करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उनको कर्जा दे रहे हैं या आप उनको लोन दे रहे हैं। ओके। डिफरेंसेस क्या होते हैं कॉमन स्टॉक्स में, प्रेफर्ड स्टॉक्स में और बॉन्ड्स में? कॉमन स्टॉक्स एंड प्रेफर्ड स्टॉक्स, इनको कलेक्टिवली हम स्टॉक्स ही कहते हैं, शेयर्स ही कहते हैं। शेयर्स ही क्या होते हैं? कॉमन स्टॉक किसी भी कंपनी के रिप्रेजेंट करते हैं ओनरशिप को। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई कंपनी कॉमन स्टॉक्स इश्यू करती है और आप अगर उसको परचेज कर लेते हैं स्टॉक्स को, कॉमन स्टॉक्स को, तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी में मल्कियत ले रहे हैं। इसी तरह अगर कोई कंपनी प्रेफर्ड स्टॉक इश्यू करती है और अगर आप उसको बाय करते हैं तो यू गेट द ओनरशिप इन दैट कंपनी। बट अगर आप किसी कंपनी के बॉन्ड्स परचेज करते हैं तो आप उनको कर्जा दे रहे होते हैं। सो बेसिकली कॉमन स्टॉक रिप्रेजेंट्स ओनरशिप, प्रेफर्ड स्टॉक रिप्रेजेंट्स ओनरशिप एंड बॉन्ड रिप्रेजेंट्स डेट। कॉमन स्टॉक की कोई मैच्योरिटी नहीं होती। जब आप किसी कंपनी में मल्कियत ले रहे होते हैं तो आपकी जो मल्कियत है, जो ओनरशिप है, वो कभी भी मैच्योर नहीं होती। वंस यू गेट द ओनरशिप, यू विल ऑलवेज बी द ओनर ऑफ दैट कंपनी। प्रेफर्ड स्टॉक्स क्योंकि ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रेफर्ड स्टॉक भी जब आप बाय करते हैं तो उसके ऊपर कोई मैच्योरिटी नहीं लिखी होती, अनलेस अनटिल कि आप उसको फर्दर सेल आउट ना करें। प्रेफर्ड स्टॉक इटसेल्फ मैच्योर नहीं होता। बॉन्ड्स यूजुअली मैच्योर, बॉन्ड्स जो हैं वो मैच्योर होते हैं, इसकी मैच्योरिटी इसके ऊपर लिखी होती हैं। लेकिन कुछ बॉन्ड्स ऐसे भी होते हैं कि जिनकी मैच्योरिटी नहीं होती, वो फॉर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इश्यू किए जाते हैं। वो बहुत कम होते हैं, उनको परपेचुअल बॉन्ड्स कहते हैं। हम फर्दर इसकी सब टाइप्स में पढ़ेंगे कि बॉन्ड्स की सब टाइप्स में एक ये भी टाइप होती है कि जिनको हम कंसोल्स या परपेचुअल बॉन्ड्स कहते हैं, उनकी मैच्योरिटी नहीं होती। सो नॉर्मली बॉन्ड्स की मैच्योरिटी होती है। नंबर 3, कॉमन स्टॉक। जब आप किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं, तो वो कंपनी आपको आप जब किसी कंपनी में मल्कियत लेते हैं, तो आपको उस कंपनी से कुछ ना कुछ वापस चाहिए होता है। आपको वापस प्रॉफिट के फॉर्म में मिलता है। अब स्टॉक्स के ऊपर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उनको हम डिविडेंड्स कहते हैं। डिविडेंड्स जो कॉमन स्टॉक्स के ऊपर मिलते हैं, वो फिक्स नहीं होते। यानी हो सकता है आपको इस साल $100 मिले, अगले साल आपको $200 मिले, उससे अगले साल आपको कोई डिविडेंड ही ना मिले। सो जो डिविडेंड्स होते हैं कॉमन स्टॉक्स के ऊपर, वो फिक्स नहीं होते। वो डिपेंड करता है कि कंपनी ने उस साल कितना प्रॉफिट अर्न किया। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, कम है तो आपको डिविडेंड कम मिलेगा, और अगर नहीं प्रॉफिट अर्न किया तो आपको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। जबकि जो प्रेफर्ड स्टॉक्स हैं, उनके ऊपर भी जब प्रॉफिट दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, तो उनको भी डिविडेंड्स कहते हैं, लेकिन फ़र्क ये होता है कि जो प्रेफर्ड स्टॉक्स हैं, उनका जो डिविडेंड है, वो फिक्स होता है। जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स क्योंकि रिप्रेज़ेंट करते हैं डेट को। अब कर्ज़ा आप किसी भी फ़ॉर्म में ले ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे करते हैं या ले रहे होते हैं, उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। लोन के ऊपर जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, उसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे होते हैं स्पेसिफिकली, उसको हम कूपन इंटरेस्ट कहते हैं। सो इंटरेस्ट जो बॉन्ड्स के ऊपर होते हैं वो फिक्स हैं। किसी भी लोन के ऊपर जो आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे होते हैं, इंटरेस्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड। सो लाइक प्रेफर्ड स्टॉक, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा होता है वो फिक्स्ड होता है। कॉमन स्टॉक होल्डर्स को स्पेशल राइट्स मिलते हैं, जिनको हम कहते हैं वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स का क्या मतलब होता है कि अगर कंपनी ने किसी किसी भी इम्पोर्टेंट कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है, तो जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, उनसे उनसी उनसे राय ली जाती है। अब ये जो राय होता है, ये होती है, ये वोटिंग के थ्रू होती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होने जा रही है, या एक नया प्लांट वो ओपन करने जा रही है, या परचेज करने जा रही है, कोई एसेट्स आपने हाई वैल्यू के परचेज करने हैं, तो मशवरा लिया जाता है शेयर होल्डर से कि हम ये काम करें या ना करें। सो वो जो मशवरा लिया जाता है, वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स से लिया जाता है। यानी वो लोग जिन्होंने कॉमन स्टॉक परचेज किए होते हैं, उनसे
मुशावरत की जाती है। सो वो जो मुशावरत है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वोटिंग्स। सो जो वोटिंग राइट्स हैं वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स को सिर्फ मिलते हैं। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते और बॉन्ड्स को भी कोई वोटिंग राइट्स बॉन्ड होल्डर्स को भी कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते। अब अगर आप प्रेफर्ड स्टॉक्स को देखें तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हाफ़ कॉमन स्टॉक से मिलती हैं और हाफ इसकी बॉन्ड से मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड 2 ये कॉमन स्टॉक्स की और प्रेफर्ड स्टॉक्स की एक जैसी हैं और प्रॉपर्टी 3 एंड 4 ये इसकी प्रेफर्ड स्टॉक की बॉन्ड्स के साथ मैच कर रही हैं। सो इस वजह से इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से प्रेफर्ड स्टॉक्स को हम हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है कि जिसमें जो ब्लेंडेड होती है जिसमें दोनों की खसूसियत पाई जाती हैं, एक से ज़्यादा चीज़ की खसूसियत पाई जाए तो उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। So this is a very short um, this is a very short lecture on securities. The purpose is कि आप लोगों को पता चल जाए कि सिक्योरिटीज होती क्या है सो दैट हम जब इनकी वैल्यूएशन की तरफ जाएं सो यू हैव a knowledge about the basic knowledge about the securities. अब सिक्योरिटीज क्या होती हैं? These are basically stocks and bonds. Stocks and bonds को ही हम सिक्योरिटीज कहते हैं. So if you have any question, you can ask me. You can email me. बेहतर यही है कि आप email करें. सब्जेक्ट लिखें कि आपकी क्यूरी क्या है और आप मुझे ईमेल करें। अवॉइड करें, आप व्हाट्सएप ना करें, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर लें फ्रॉम 9 टू 1 सुबह या आप मुझे ईमेल कर लें। सो आई विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड यू ऑन द टाइम। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। टिल देन